प्रभु के नाम की महिमा हो। आप सभी को जय मसीह की। दैनिक एक मिशनरी जीवन में एक बार फिर आपके सामने एक नई मिशनरी के साथ प्रस्तुत हूँ। आज की मिशनरी में हम बात करेंगे आइजैक जॉक्स के बारे में। आइजैक जॉक्स का जन्म 10 जनवरी 1607 में ऑरलियंस फ्रांस देश में हुआ। इनकी मृत्यु 18 अक्टूबर 1646 में हुई। मसीह सेवा का कार्य उत्तरी अमेरिका। आइजैक जॉक्स एक फ्रांसीसी मिशनरी थे जिन्होंने उत्तरी अमेरिकी महाद्वीप में सेवा की थी। उन्होंने लॉफ्लेश कॉलेज में दर्शन शास्त्र का अध्ययन किया और रूएन में एक शिक्षक के रूप में काम किया। हालांकि परमेश्वर की सेवा करने की इच्छा ने उन्हें पेरिस के क्लरमॉन्ट कॉलेज में धर्मशास्त्र का अध्ययन करने के लिए प्रेरित किया। सन 1636 में एक पादरी के रूप में नियुक्त होने के बाद उन्होंने उत्तरी अमेरिका में हुरोन लोगों के बीच अपने पहले मिशन के लिए निकल पड़े। लेक हुरेन पहुंचने के कुछ ही समय बाद जोगिस बुखार से त्रस्त हो गए थे। जल्द ही मिशनरी और उस गांव के मूल निवासियों के बीच एक महामारी फैलने लगी। ग्रामवासियों ने उस महामारी के प्रकोप के लिए मिशनरियों को दोषी ठहराया और लगभग उन्हें मौत की सजा सुनाई। हालांकि परमेश्वर की कृपा ने उन्हें बनाए रखा और जॉक्स ने हुरोन लोगों के बीच अपनी सेविकाई शुरू की। उन्होंने उनकी भाषा सीखी और उनकी जीवन शैली को अपनाया। 6 साल तक उन्होंने एक गांव से दूसरे गांव में जाकर सुसमाचार का प्रचार किया, जिससे कई लोग मसीह को स्वीकार करने लगे। हुरोन जनजाति मोहाक जनजाति के साथ लगातार युद्ध में थी। एक बार मोहाकों ने घात लगाकर जॉक्स को और उनके साथ यात्रा कर रहे कुछ अन्य ईसाइयों को कैद कर लिया, जबकि कुछ हुरोन लोगों को मार भी दिया था। जॉक्स को क्रूरता से प्रताड़ित किया गया और उनके अंगूठे काट दिए गए थे। उन कष्टों के बीच उन्होंने 60 दिन से अधिक मोहाकों को सुसमाचार सुनाकर प्रभु के निकट में लाया। 13 महीने की भयानक कैद के बाद उन्हें डच व्यापारियों ने छुड़ाकर फ्रांस वापस ले गए, लेकिन उनका दिल उत्तरी अमेरिका वापस आने के लिए तरस रहा था। सन 1646 में वे इरोक्विस क्षेत्र में लौट आए, जहां उन्होंने युद्धरत जनजातियों के बीच शांति स्थापित करने की कोशिश की। उनके प्रयासों के कारण जनजातियों के बीच व्यापार और यात्रा कुछ वक्त के लिए प्रबल हुई, परंतु कुछ जनजातियों ने मिशनरियों को विदेशी जादू के दुष्ट चिकित्सकों के रूप में माना। जब एक और संक्रामक बीमारी का प्रकोप हुआ और ऑस्करोन में फसल नष्ट हो गई, तो उन्होंने उसके लिए जॉक्स और उनके सहयोगियों को दोषी ठहराया। एक दिन उन्होंने जॉक्स को बात करने के लिए आमंत्रित किया और उनकी खोपड़ी को तमंचे से कुचल दिया। प्रिय मित्र, मृत्यु के सामने भी प्रभु की सेवा करने की आपकी इच्छा कितनी प्रबल है। हे प्रभु, मुझे अपने प्रेम का एक राजदूत बनाइए। आमीन। परमेश्वर आप सभी को आशीषित करे।